नमस्कार। केपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। केपी क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए समर्पित है। कल हमने क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया था। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो नंबर 3 देख लेंगे। हमने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाया था। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था जिसमें आंसर बताने पर हमने कहा था नाम लेंगे, तो केवल और केवल एक स्टूडेंट का आंसर आया था, अभिषेक मिश्रा जी का। अभिषेक मिश्रा जी, आप निरंतर मेहनत करिए, आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। एक कमेंट और आता है अंकित गोस्वामी। अंकित गोस्वामी का एक कमेंट आया था कि सर मैं आंसर बताता हूं, आप मेरा नाम नहीं लेते हो। अंकित जी, पार्टिकुलर आपको हमसे कोई वो नहीं है कि आपका हम नाम नहीं लेंगे। नाम क्यों नहीं लेंगे? आप वीडियो बनाने के बाद आप आंसर दिए थे। अगर वीडियो बनाने के पहले तक आंसर होता तो मैं बेटा आपका नाम जरूर लेता। ठीक है, तो आप वीडियो बनाने के बाद आंसर दिए थे, इस वजह से मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूं? जब वीडियो बन गया तो हो ही नहीं सकता है ना। तो अंकित, आप पढ़े लिखे होकर के आपसे केपी क्लासेस की पूरी टीम बहुत उम्मीद कर रखी है कि ऐसे बच्चे को सिलेक्शन 100% होता है, और आप इस तरह कहते हो कि वीडियो को बाय बाय, दिस वीडियो वॉच नॉट, पता नहीं क्या क्या आप कमेंट करते हो। तो बेटा ऐसा आपसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए, अपना अपना राय दीजिए। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि अपना फीडबैक आप देंगे तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फीडबैक दोगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करूंगा। लेकिन आप इस तरह फीडबैक मत अपना दीजिए कि हमको कुछ बोलना पड़े। ठीक है, तो चलिए, तो अभिषेक मिश्रा जी का पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन पे आंसर आया था। ठीक है, हम लोग इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और किसी का भी नहीं आंसर आया है, और वीडियो जो लोग देखेंगे वही लास्ट में, क्योंकि हर वीडियो में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है। हर वीडियो में, हर समझ लीजिए वीडियो में देते हैं। तो चलिए, रेशियो की इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे आपसे। क्लास नंबर 5 है आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आय तथा व्यय पे आधारित प्रश्न में आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में आपको आय तथा व्यय पे आधारित प्रश्न में बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, और अच्छे क्वेश्चन होंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख लिया हूं। एक चीज आप बताइए, जैसे होता है आय, अगर आय बराबर हम आपसे बात करें बच्चे, तो आय बराबर क्या होता है भाई? जब आपका इनकम होगा, मान लीजिए आप 2 रुपए 10 रुपए कमाओगे तभी तो खर्च करोगे ना। तो आय बराबर आपका क्या हो गया? खर्च। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 10 रुपए आप टोटल पाते हो तो पूरी तरीके से खर्च कर दोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर से पैसा आता है, उसमें से 200-500 बचा भी लेते हैं। तो यहाँ पे आय बराबर खर्च प्लस क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आया कि जो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा। अब ध्यान देंगे, अगर यहीं से हम आपकी बात करें, खर्च बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। ठीक है, खर्च बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप बच्चे नोट कर लेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, आपके हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए और बी कुछ भी हो सकता है। रमेश एंड दिनेश हो सकता है, सुरेश एंड महेश हो सकता है, ठीक है, तिवारी एंड मुरारी हो सकता है। तो यहां आप देख सकते हो ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। कितना है? 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपए की बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात करें। यहां पे कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए, माना ए की आय बराबर क्या मान लें? 3x ले लें, और बी की आय कितना मान लिया जाए? बी की आय हम लोग मान लेते हैं 2x। आपको पता है
कि खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत। 3x माइनस कितने की बचत करता था 20,000 और बटे में आप यहां ध्यान देंगे 2x माइनस कितने की करता था 10,000 और इनका खर्च का अनुपात कितना है 4/3। तो आप सीधे देख सकते हो प्यारे बच्चे खर्च बराबर क्या हो गया आय माइनस बचत। अब यहां देखिए 3 त्रिका 9x माइनस 20 तिहाई 60,000 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 40,000। तो यहां से देख सकते हो 8x में से 9x गया, x 60 में से 40 गया, कितना 20। तो प्यारे बच्चे आप कह सकते हो x की वैल्यू कितना आ गई 20 आ गई। आपसे a और b दोनों की आय पूछा है तो यहां सीधे कह सकते हो a की आय 3 गुणे 20 तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60,000 a की आय हो जाएगी, है ना। और आपसे b की अगर पूछेगा ये प्यारे बच्चे a की आय है, यहां से b की आय के लिए 2 गुणे कितना 20 तो आप सीधे सीधे कह सकते हो 40। तो दोनों का राइट आंसर निकल गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, यहां से आपके बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब आप लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दूसरा है ए और बी के आय का अनुपात 5:3 और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 26,000 रुपए और 18,000 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए बच्चे यहां से आपकी ए की भी आय पूछी जा सकती है, बी की भी आय पूछी जा सकती है। क्वेश्चन में आपसे एक ही पूछेगा, या तो आपसे ए की बात करेगा या तो आपसे बी की बात करेगा। ठीक है, अब यहां आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, मान लेंगे माना ए की आय बराबर, मान लेंगे कि ए की आय आपका कितना 5x, बी की आय आपका बच्चों कितना मान लिया जाए 3x। आपको पता है, क्या पता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च बराबर आय माइनस बचत। तो आय आपका कितना है प्यारे बच्चे 5x, बचत कितना 26,000 और बटे में यहां पर आपका आय कितना है 3x माइनस बचत कितना 18,000 और बराबर कितना हो जाएगा 9/5। सीधे सीधे आप देख सकते हो खर्च बराबर क्या हो गया आय माइनस बचत। यहां आप देखिए 5×5 25x माइनस 26×5 कितना हो जाएगा 130 बराबर 9×3 27x 18×5 90, है ना। तो यहां पर सीधे सीधे आप देख सकते हो कि 130 में से चला जाए कितना हो जाएगा आपका 30 आएगा, है ना। 18×5 90, ये देखिए आपका, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप यहाँ पे 5×5 25x माइनस देखिए 6×6 36 30 0, है ना। 5×2 10 3 13 3 0, यहाँ देखिए 3×3 9 3 27x और 18 9 8 18 9 18 9 कितना होगा 144, 18 9 162 होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे 162 गलत हो जा रहा है भाई, 162 3 0। अब ठीक है, यहाँ पे 25x है 27x तो 2x बराबर कितना 32,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप चीजों को देख सकते हो। ये देखिए 18 9 162 होगा ना, मैं गलत कर दिया था। ठीक है, कितना हो गया ये 16,000। x की वैल्यू जब 16,000 आ गई तो आपको मान किसका पूछा है a का, तो यहां लिख सकते हो a की आय बराबर
ए की आय बराबर, ए की आय कितना हो जाएगा 5 और गुणे 16,000, तो सीधे सीधे 16 पंचे 80, 80,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए की आय कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यहां से ये देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। आप देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, तीसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यदि ए, बी और सी के आय का अनुपात 3:7:4 है, 3:7:4 है, और उनके खर्च का अनुपात 4:3 कितना है 5 है, 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय, जो ए की आय है वो 24,000 रुपए है, 24,000 रुपए में से 3,000 रुपए क्या करता है बचाता है, तो सी की बचत ज्ञात करे। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे ए, बी, सी 3 व्यक्ति हो गए। अगर हम इनके आय की अनुपात पूछे तो आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात हम मान लें 4x ले लीजिए, 3x ले लीजिए और कितना ले लीजिए 5x ले लीजिए। लेंगे कोई बात नहीं, ले लीजिए। इनके जो खर्च का अनुपात कितना है, आय का अनुपात इनका है 3x, 7x और कितना है 4x है आय का, मैं खर्च का ले दिया था। तो यहां से आप क्या निकाल देंगे खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात कितना है 4x है, 3x और कितना है 5x है। ठीक है, आय का ए है और खर्च का ए है। यदि ए अपनी आय का 24,000 रुपए, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा 3x बराबर कितना 24,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8,000 आएगा। भाई ए का पता चल जाएगा तो यहां से बी का भी पता चल जाएगा। बी की आय कितना 8×7=56, सी की आय कितना 8×4=32। ठीक है, क्लियर। ए का यहां की हो, ए दिखा दीजिए, ए दर्शा दीजिए, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए अपनी आय का 24,000 में से बचत कितना कर लेता है 3,000 खर्च कर देता है। तो 24,000 में 3,000 खर्च करोगे तो बचेगा कितना 21,000। तो यहां पर सीधे कह सकते हो ए का बचत भी निकालिए। तो 4x बराबर कितना 21,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21,000 बटे कितना 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना हो गया 52, 50 इनका क्या आ गया बचत आ गया। अब जब ए का आ गया तो बी भी इसी तरह करेगा, सी भी इसी तरह करेगा। आपसे पूछा है सी की बचत, सी की बचत की बात किया जा रहा है, तो पहले ए का सी का इनकम तो पता करिए। सी का इनकम, सी की आय बराबर, सी की आय कितनी है 4×8=32, 4×8 बराबर 8,000 बराबर कितना 32,000 आ गया। 4×8=32 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको किसका पता, इनका जब आय पता चल गया तो खर्च कितना है, खर्च में कर दीजिए। ये सी की ही है खर्च। ये देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 0 0, 5 5 25 और उसके बाद 5 दूनी 10, 2 12, 5 25, 1 26, 26,000 रुपए क्या कर देता है खर्च कर देता है। 26,250 रुपए खर्च कर देता है। तो आपका देखिए बचा कितना 0, 5 में से 5 गए 5, 7, 11 में से 6 गए 5, 5750 रुपए सी ने क्या किया बच्चों बचत किया। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि 2 लाइन का क्वेश्चन है, 1 और 1 के 2।
बाकी तो ये तो आपका पुराना, ये तो पूरा क्वेश्चन ही है, इस पे आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना है, ये तो हमने आपको क्वेश्चन समझाया है ना। आप आराम से पहले ए का निकाल लिया, जब ए का पता चल गया तो चाहे बी का पूछे चाहे सी का पूछे, आपसे बी की बचत पूछता तो आय और खर्च में से निकाल देते, ए का पूछता तो इससे निकाल दिया आपने। मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो बार बार वीडियो का इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, और फिर बताइएगा नहीं समझ में आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो कि चौथा क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। किसी व्यक्ति की आय का अनुपात निर्णायक वर्षों में, निर्णायक वर्षों का मतलब एक वर्षों का तो 2 है और दूसरे वर्ष का 3 है, और उनके खर्च का अनुपात 5:9 है। 2 वर्ष की आय 45,000 और 1 वर्ष का खर्च, मतलब जो दूसरे वर्ष की आय की बात कर रहा है वो 45,000 है, और पहले वर्ष की जो खर्च की बात कर रहा है वो 25,000 है। इस क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात किया, 1 और 2, मतलब पहला दूसरा। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा। ठीक है, आय का कितना है, जो आय का रेशियो है सीधे सीधे आप ले लीजिए 2x और कितना प्यारे बच्चे 3x, है ना, 2x और कितना आपका 3x। जो इनके खर्च का है, खर्च का भी आप ले लीजिए, इनके खर्च का जो है, खर्च का दे रखा है, आप ले सकते हो तो ले लीजिए 5x 9x। ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि दूसरे वर्ष की आय, दूसरे वर्ष की आय यदि 45,000 है तो यहां से कह सकते हो 3x बराबर कितना प्यारे बच्चों 45,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। अगर x बराबर 15 आ गया तो पहले वर्ष की आय कितना हो जाएगा 30,000, भाई 15 दूना 30,000। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि पहले वर्ष का खर्च कितना है, पहले वर्ष का खर्च 25,000 है, तो 5x बराबर, ये तो आय निकाले हो, तो यहां से आप, मैं यहां कर दे रहा हूं 5x बराबर कितना 25,000, x बराबर कितना हो जाएगा 5,000। बस सिंपल सी बात है, क्वेश्चन फिनिश आपका। अब देखिए कि अगर हम पहले वर्ष की आय की बात करें तो 15 दूना 30,000 इनकी आय है, भाई यही मान रख दीजिए, 2 गुणे कितना 15,000, तो 15 दूना कितना हो गया 30,000 हो गया, और 5 पचे 25,000, 5 गुणे कितना 5,000, तो 5 पचे 25,000। अब आप खुद देख लीजिए कि 30,000 आय है, 25,000 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, भाई 5,000 तो बचेगा ना 5,000। अब देखिए यहाँ पे 45,000 था और यहाँ पे 5 9 45,000 आय है, 45,000 खर्च कर दिया, बचा कितना 0 रुपए, प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। तो 2 वर्षों में उन्होंने कितनी बचत किया था 5,000 का किया था। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तभी आप समझ सकते हो, नहीं आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करिएगा, अगर गलती करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आराम से समझिएगा, सुकून से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए अगला आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान देंगे जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ए बी और सी की बचत का अनुपात 14:11:12 है और उनका व्यय 65%, 75% और 70% है, यदि ए बी सी की कुल आय 1,24,000 रुपए है तो ए की बचत ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। चूंकि जो क्लास है आपकी 0 to हीरो लेवल है, ध्यान दीजिए, यहां से हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सेविंग का रेशियो कितना है, आप देखिए आय का, इनके बचत का, ये बचत का अनुपात है, ध्यान दीजिए आय नहीं है, बचत का अनुपात है 14, 11 और 12।
ठीक है, ये बचत का रेशियो है, 14 है, 11 है, 12 है। अब एक बात बताइए, जैसे यहां पर थोड़ा सा नीचे समझने का प्रयास करिएगा। हम आपसे कहें कि जैसे किसी का इनकम जो होता है, अगर हम इनकम की बात करते हैं, इनकम में आप देखोगे तो 100% मानते हो नहीं मानते हो? किसी का भी इनकम होगा 100% मान के किया जाएगा, इसका भी 100%, इनका भी 100%, इनका भी 100% मान होता है इनकम किसी भी व्यक्ति का। अब कह रहा है कि इनकम में से 65% ये खर्च कर देते हैं। जब ये बताओ कि एक्सपेंड कर दिए हैं 65%, तो बचा इनके पास कितना? 35 से तो बचेगा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इनके पास कितना गया? 35। अब उसके बाद ये 75% जब खर्च कर देंगे तो इनके पास कितना बचेगा? 25% तो बचेगा। जब ये 70% खर्च कर देंगे तो इनके पास कितना बचेगा? 30% तो बचेगा। सब नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इनके पास देखेंगे 30% तो बचेगा ना, ठीक है? नहीं दिखाई दे रहा है? इधर ध्यान दीजिएगा, रोक दीजिए नीचे। अब देखिए, आप हमने कहा ना इनकम को 100% मान लेंगे। इनकम अगर 100% है तो 65% आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो भैया सेव कितना होगा? 35 ही तो होगा ना भाई। 75 खर्च कर दिया, सेव कितना हुआ? 25 हुआ। 70 खर्च कर दिया, सेव कितना हुआ? 30 हुआ। अब यहां से देख सकते हो, आपका आय निकालेंगे तो यहां पे 14, देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 और बटे कितना? 35 और गुणे कितना हो जाएगा? 100 भाई 100% में। 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और 5 20 दूना कितना आ गया? ये 40 आ गया। इसी प्रकार इसका भी रखिए, 11 बटे कितना? 25 गुणे 100, तो 25 चौका 100 कितना आ गया? 11 चौक 44 आ गया। इसी प्रकार इनका रखिए 12 बटे कितना? 30 और गुणे कितना भैया? 100, 0 से 0, 3 चौक 12 कितना आ गया? 40। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इनका आय का रेशियो आया 40:44:40 आ गया। अब इनको आप चीजों को आराम से कर सकते हो। आपसे कहा है एक ही बचत, एक ही बचत के लिए कुल इनकम कितना है? 1,24,000 बटे में, अब कुल कहा है, कुल यहां पर ध्यान दीजिए, कुल में इसको जोड़ देंगे 40 40 80 और 40 44 कितना हो जाएगा? 124 और एक ही बचत की बात किया है। एक ही किसकी बात किया है? बचत की बात किया है। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो कितना कर देंगे? 40 कट गया। राइट आंसर आपका कितना आ गया? 40,000 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आराम से करिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि बड़े लेवल के क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अच्छे से समझ के अगर काम करेंगे तो चीजें आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इतना हमेशा याद रखिएगा, नहीं आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो बार बार 3 से 4 बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि आपकी जो टॉपिक है आय पर आधारित प्रश्न, पूरी तरीके से हमने 5 से 6 क्वेश्चन आपको करा रखा है। आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आती है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो रेशियो में आपका यहां तक आज कंप्लीट करते हैं। फिर अगली मुलाकात हम लोगों की अगले क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।